सामाइन आदाब। आज हमारे बीच हिंदी फिल्म के राइटर और डायरेक्टर अनीस बारूदवाले साहब मौजूद हैं। आइए इनसे उनके आने वाली फिल्म तीन शाने के बारे में गुफ्तगू करते हैं और उसके कास्ट के बारे में पूछते हैं। अनीस बारूदवाले साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका फिल्मी सफ़र कैसा रहा। आदाब। फिल्मी सफ़र की बात मैं शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि मैं पहले लिखा करता था। एज ए राइटर जो है मैं अफसाने वगैरह लिखा करता था। तो मेरी मुलाकात जो है कन्नड़ा फिल्मों के राइटर और टीचर सुदर्शन देसाई से हुई। वो मेरे वालिद साहब के पास जो है वो कुछ करेक्शंस के लिए आया करते थे। उन्होंने जब ऐसे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो अचानक एक सब्जेक्ट पे बात हुई। तो मैंने उनको कहानी सुनाई। जब मैंने कहानी सुनाई तो वो दंग रह गए कि यार तू बॉलीवुड का राइटर है, कन्नड़ा में तू काम नहीं कर सकता, इसे जो है तुम बॉम्बे ट्राई करो। तो फिर उन्होंने मेरी मुलाकात जो है बंगारप्पा के लड़के से मुलाकात करवाई। फिर मेरी मुलाकात हुई के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, जो राज कपूर साहब के राइटर थे और डायरेक्टर थे। उन्होंने काफ़ी लोगों को इंट्रोड्यूस किया। तो उनके शागिर्द जो थे असरार आबे साहब, वो मेरे उस्ताद रहे। तो फिर दूरदर्शन से मेरा सफ़र जो है फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। तो दूरदर्शन के लिए मैंने काफ़ी काम किया। 15-20 साल तक जो है मैंने ड्रामे लिखे, डायरेक्ट किए, म्यूज़िकल प्रोग्राम बनाए मैंने। इसे ये जो है यहाँ से मेरा फिल्मी सफ़र शुरू होता है। आपकी जो आने वाली फिल्म है तीन शाने, उसका जो पहला नाम था कॉमेडी का तड़का था, फिर आपने उसे बदल कर तीन शाने क्यों किया? दरअसल क्या है कि कॉमेडी का तड़का कहने से, कॉमेडी का तड़का जब भी नेट पे सर्च करते, कोई भी गूगल में सर्च करता, तो जितने भी कॉमेडी के ये आते थे उसमें से वो एक आ जाता। तो हमने सोचा कि अगर हम टाइटल चेंज करेंगे तो बेटर है कि इसी एक टाइटल से ही जो है, जो भी कंटेंट है अपना यूट्यूब में है, गूगल में, तो वो ये नाम से आ जाए। तो फिर हमने जो है सोचा कि थ्री इडियट जो है बिल्कुल हिट हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसको जो है इडियट से हम शाने बनाएं। तो इसलिए हमने इसको तीन शाने कर दिया। तो इसमें देव शर्मा, प्रियांशु चटर्जी जो तुम बिन के फेम है, काफ़ी फिल्में उन्होंने की, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक्टर है। उसके बाद देव शर्मा है जिसने यारियाँ, हीरोपंती, मुजफ्फरनगर, जंक्शन वाराणसी, काफ़ी फिल्में उन्होंने की। ये लड़का था निशांत तन्वर, कुणाल सिंह राजपूत, फिर अर्जुमन मुगल जिसने महेश भट्ट की यारब की हुई थी। तो इनको लेकर हमने फिल्म शुरू की। फिर हमने सोचा कि सपोर्टिंग में जो है अच्छे कैरेक्टर चाहिए। मुकेश खन्ना जो है वो भीष्म पितामह के नाम से मशहूर हो गए, फिर और शक्तिमान के नाम से हो गए। बच्चों में तो शक्तिमान के नाम से हो गए, हम भी शक्तिमान देखा करते थे। अभी एक मौका ऐसा आया कि आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। असरानी जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। असरानी जी इस फिल्म में जो है एक गुजराती कैरेक्टर निभा रहे हैं। इन्होंने भी जो है काफ़ी फिल्में की। असरानी जी की बात मैं ये बताऊं कि ये जो पुराने जो एक्टर होते हैं, इनकी बात एक ऐसी है कि ये पहले अपने डायरेक्टर को समझते हैं कि ये क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अपने रोल को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं और फिर डायरेक्टर से ये पूछते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। अगर डायरेक्टर इजाज़त देता है तो वो करेंगे, नहीं है तो जो डायरेक्टर को चाहिए वही करेंगे। ये डायरेक्टर के एक्टर होते हैं सभी। तो मुकेश खन्ना जी भी जो है वो जब भी सेट पे आया करते थे, बिफोर मेकअप जो है पहले वो आके मुझसे मिलते, बोलते कि अनीश जी आज क्या काम करना है। फिर हमसे गुफ्तगू करने के बाद वो जाके तब मेकअप करते। तो तीन शाने भी जो है एक कॉमेडी फिल्म है। इसमें जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है संजय सुंडकर जी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। जो ज़रूरत थी फिल्म के लिए, जो ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उसके लिए मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और मैं बताऊंगा कि ये फिल्म जो है मेरे पास हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट ये देसाई,
ये देसाई साहब लेके आए थे। और काफ़ी इससे पहले भी उन्होंने मुझे मेरे साथ एक फ़िल्म की थी बीच के शोले, तो उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा इस फिल्म के लिए। तो यहाँ से जो है मेरा बॉलीवुड का सफ़र जो है शुरू हो गया। जो इस फिल्म की जो हीरोइन हैं अर्जुमन मुगल जी, उन्होंने एक मैगज़ीन में कहा था कि उनके ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र जो है आपकी फिल्म में गुजरा। इसके बारे में कुछ कहिए। अर्जुमन जो है शी इज़ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। बहुत उन्होंने महेश भट्ट जी के साथ काम किया ये अरब फिल्म में, जो कश्मीर पे बेस्ड थी। उसके बाद में काफ़ी जो है सावन कुमार जी के साथ उन्होंने काम किया, सावन कुमार टाक, जिनकी काफ़ी मशहूर फिल्में हैं। और ये अभी हाल ही में जो है पुष्पा आई है टीयर्स, उसमें काम किया। मेरे साथ काम करने में उनका सफ़र ये था कि वो जो है उनको ऐसे नहीं लगता था कि ये एक जो है डायरेक्टर है, डोमिनेटेड डायरेक्टर है। वो समझते थे कि जब मैं उनको कैरेक्टर समझा था तो बोलती कि इतनी खुश हो जाती हो, बोलती कि सर मैं जो है मुझे ऐसे लगता है कि आप जो है एक फैमिली की तरह जो है बिहेव करते हैं आप एक्ट्रेस के साथ। कभी जो है हम पे चिढ़ते नहीं हो, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमको ठीक से समझाते हो। बारीकी जो है फिल्म की बारीकी जो है, जो जो चीज़ें बारीकी होती हैं फ्रेम की, ये सभी तो ये काफ़ी आप बहुत समझकर जो है हमको समझाते हैं इस चीज़ में। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि उनको जो है ये मेरी फिल्म जो है वो यादगार रहेगी। उनको मेरे साथ काम करना उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरव्यू में मेरे बारे में कुछ कहा है। जी। हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि फ़िल्म कब तक रिलीज़ होगी और सामाइन तक पहुंचेगी? अभी करीबन अभी तो कोविड का माहौल चल रहा है, लगता है अभी 1-2 साल जो है 2 महीने लगेंगे। जैसे ही होगा थिएटर्स ओपन हो जाएंगे तो हम रिलीज़ की तैयारी करेंगे। एक्चुअली अप्रैल लास्ट वीक में हमारा इरादा था, कोविड की वजह से हमको पोस्टपोन करना पड़ा इसके लिए। तो एक जो है ये रहा। और सबसे पहली बात कि जब शूट के मामले में जब भी मैं ये रहा, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ, तो मैंने काफ़ी जो है 10-12 किताबें मैंने लिखी हुई हैं। तो मेरी किताबों में मैं अलग अलग सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है। जैसे डॉक्टर गिरीश कार्नाड साहब जो है उनका जो है लिटरेचर वर्क है, उस पर मैंने काम किया। उनके ड्रामों पे, उन्होंने ड्रामों में अपना क्या कहना चाहते थे वो है, अफसाने हैं, नावल है। फिर मेरे ड्रामे जो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुए उस पर मैंने किया। फिर इसमें 1857 में मुसलमानों का क्या हिस्सा था आज़ादी में, उस पर मैंने काम किया, उस पर लिखा। तो इस तरह जो है राइटिंग पे थोड़ी सी पकड़ थी मुझे। तो मेरे स्क्रिप्ट लिखने में जो है ये मेरे लिए बहुत आसानी थी कि मैं जो है पिक्चराइजिंग करने से पहले, मैं पर्दे पे लाने से पहले मैं उसको देख लेता था। डायरेक्टर की एक वजह ये होती है कि डायरेक्टर जो है फिल्म बनाने से पहले वो देख लेता है, कि उसको पता चलता है कि ये फिल्म का प्रोजेक्ट ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही पर्दे पे दिखेगी। तब कहीं जाके जो है वो एक अच्छा डायरेक्टर बनेगा और अच्छा सा जो है जो भी ऑडियंस है उनको जो है अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होगा। आज वही तो मैं पहले भी बताया कि वही के आसिफ साहब को आज हम इसलिए याद करते हैं कि वही उनकी एक एक बात जो है हमें याद आती है कि उन्होंने जो है जूते भी सोने के बनाए थे एक्टर के लिए, ताकि एक्टर ये फील कर सके कि जो है मैं बादशाह हूँ, मैं ऐसा लगता हूँ। वो कैरेक्टर में घुसने के लिए जो डायरेक्टर को छोटी छोटी चीज़ों पर भी गौर करना पड़ता है इसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी फिल्म देखें। और एक बात जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी इंटरव्यू में कि मेरी किताबें जब पब्लिश होने में जो है, एक हमारे कन्नड़ा के राइटर मोहम्मद अली गुडू भाई साहब का, उनका बहुत बड़ा साथ रहा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और एजाज़ अजीज़, इन्होंने मेरी किताबों को 2-2, 3-3 एडिशन तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इन्होंने अपनी पब्लिशिंग बुक हाउस से जो है इन्होंने सब लोगों तक किताबें पहुंचाई है, हर लाइब्रेरी तक मेरी किताबें पहुंचाई। इसमें जो है इनका साथ रहा। और सबसे बड़ी बात जो है मेरे वालिद साहब जो हैं, आज उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। उनका सपोर्ट इतना रहा कि कोई भी सब्जेक्ट
जब हम बात करते तो मैं उनसे राय मशवरा करता तो वो मुझे समझाते थे कि ये चीज़ क्या है। मेरे वालिद साहब वाकई वैसी शख्सियत बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं जो है उनकी औलाद हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। जो उनका एक ख्वाब था कि जो है मैं चोटी तक पहुँचूँ, लेकिन हाल ही में अभी उनका इंतकाल हुआ, वो देख नहीं सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनका एक ख्वाब जो है मैं पूरा करूँ। और मेरी फैमिली का जो है बहुत, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया, मेरे बच्चों का काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्री में बिना सपोर्ट के आदमी आगे नहीं जा सकता। जब तक सपोर्ट रहेगा तभी आदमी आगे जाएगा, वरना इंडस्ट्री में पनपना इतना आसान नहीं है। तो इन सब का दोस्तों का साथ है। आप जैसे लोग जो है यहाँ तक मेरे घर तक पहुँचे हैं, जो है मेरे ख़यालात जानने के लिए, मेरी फ़िल्म के बारे में ज़िक्र करने के लिए, ये सब जो है एक हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है कि हमको हमारा हौसला जो आप बढ़ाते हैं, ये चीज़ जो है हमें और 4 कदम आगे बढ़ने के जो है एक ताकत बख्शता है। तो आप सब दोस्तों का जो है साथ है। दुआ कीजिए कि मेरी फ़िल्म हिट हो जाए और जो है धारवाड़ से एक नाम आए आफ्टर गिरीश कार्नाड और विक्रम जी के बाद में, ये कोई अगर उत्तर का ये जो है शुमाली कर्नाटक में अगर कोई नाम है तो अभी फ़िलहाल में जो है अनीस बारोदले है। तो मैं दुआ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ करें कि मैं जो है हमारा रास्ता आगे का आसान रहे और कामयाब रहे। आपसे आखिरी सवाल कि आप अंजुमन हाई स्कूल धारवाड़ के स्टूडेंट रह चुके हैं और उर्दू से आपको बेहद लगाव है, तो इसके बारे में आप कुछ हमें बतलाइए। नहीं, क्या है, मेरी मादरी ज़बान उर्दू है। मैंने जो है 1 to 7 जो है उर्दू स्कूल 4 नंबर स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। फिर हाई स्कूल अंजुमन हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उर्दू से जो लगाव इसलिए है कि मेरे वालिद साहब जो है बहुत अच्छे शायर थे, बहुत बड़े, खादिम कर्नाटकी के नाम से, और काफ़ी बहुत अच्छा लिखा करते थे। वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी कुछ लिखूं। तो मेरा सफ़र जो है वहीं से शुरू हुआ कि मैं भी लिखना शुरू करूँ। फिर इसमें फिल्म इंडस्ट्री में ये कि अक्सर सुना करते थे कि हम जो है फिल्में जो है उर्दू ज़बान इस्तेमाल होती है। तो ये जब मैं एंटर हुआ उससे पहले भी मुझे बात जब ये पता चली कि उर्दू, गुलजार साहब कहते हैं कि 98% जो है उर्दू इस्तेमाल होती है फिल्मों में, ये हकीकत है। एक एक्टर को जो है उसको उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो उर्दू नहीं सीखेगा, उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा, वो कैसे, क्योंकि उर्दू जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये वो मिठास है कि जब वो डायलॉग भी बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अलग उभर कर आया है। तो इसलिए उर्दू जो है ज़रूरी है। पहले जो है मैं एक बात बताऊं कि नासिर हुसैन साहब और ताहिर हुसैन साहब जो है जब ये फिल्में बनाया करते थे तो इनकी फिल्म का सर्टिफिकेट जो है उर्दू में होता था। फिल्म का सर्टिफिकेट हिंदी फिल्म आता है, इनकी फिल्म का सर्टिफिकेट उर्दू रहता था, उर्दू फिल्म बता देते हो। और क़यामत से क़यामत तक भी उन्होंने जो है उर्दू सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो ये बात थी। और उर्दू का जो है एक एक्टर जब उर्दू सीखता है तो उसमें जो है उसका हाव भाव, जो उसको जो डायलॉग डिलीवरी और उसका वज़न जो है ना, वो उसकी डायलॉग डिलीवरी में आएगा। अगर वरना जो है अगर उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं रहेगा, अगर वो समझ नहीं पाएगा डायलॉग को, तो वो नहीं बोल पाएगा। इसलिए उर्दू का जो है बहुत बड़ा रोल है। और फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े डायलॉग राइटर्स के, बहुत डायरेक्टर्स जो है नहीं निकले हुए हैं। तो मुसलमानों का बहुत हिस्सा है। और पहले जो है जो भी फिल्में आती थी आप देखिए तो उसमें जो है आखिरी इतना सबक होता था, लोगों तक इतनी बात पहुंचती थी, वो इतना असर कर जाती थी। आज की फिल्मों में वो बात नहीं है। आज की फिल्में हम बना रहे हैं एंटरटेन के लिए। पहले जो फिल्में बनती थी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती थी। पहले की फिल्में बनती थी कि हम लोगों को ये बताएं, लोग इससे कुछ हासिल करें। लोग जो है उससे कुछ हासिल करते बोलते कि यार ये फिल्म में ये डायलॉग क्यों बोला गया है, इसमें क्या है, क्या तहजीब है, कैसे इसमें पेश किया गया। ये बात जो है पहले की फिल्मों में थी, आज वो माहौल नहीं है।
आज का प्रोड्यूसर और आज का डायरेक्टर जो है नाम कमाने में, पैसा कमाने में लगा है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमें पैसा मिले। कोई ये नहीं बना रहा है कि मेरी फिल्म से कुछ सीखे। और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये मेरी फिल्म देखें तो लास्ट में इनको कुछ इसमें मैंने सबक देने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि जो है जब आजकल के लड़के जो है ऊट पटांग हरकतें करते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनका पैर जब फिसल जाता है तो संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त उन्हें मौका नहीं देता। वक्त जो है वो बहुत बड़ा उस्ताद है, वो अच्छों को सबक सिखा चुका है। तो वक्त जो है इनको सबक सिखाता है, संभलने की कोशिश करते नहीं मगर संभल नहीं पाते। इसलिए मैंने ये आज के नौजवानों को मैंने ये लेसन देने की कोशिश की है कि कुछ करने से पहले ये सोचो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या होने वाला है। इसलिए आप जो है फिल्मों से कुछ सीखो, अच्छा सीखो, बुरी चीज़ें मत सीखो। बुरी चीज़ इसलिए दिखाई जाती है कि कल अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारा भी हाल यही होगा, तुम्हारा हाल भी यही होगा। इसलिए गलत मत काम करो, गलत का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है, अच्छे का अंजाम जो है वो अच्छा होता है। इसलिए अच्छी चीज़ें फिल्मों से सीखो, ये हमारा कहना है। लेकिन क्या है आजकल के नौजवान जो है वो उनका एक अलग रहता है कि कोई स्टाइल मार रहा है, ये है वो है, विलन की तरह बात कर रहा है। ये जो है इसके लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है कि उससे सबक हासिल करेंगे। ये गलत चीज़ है। ये जो है इंडस्ट्री में जो है ना उर्दू का बहुत बड़ा ये है। आज भी उर्दू क्लासेस चलते हैं वहाँ पे मुंबई में, आज भी उर्दू क्लासेस चलते हैं। जो भी नया एक्टर बनने के लिए आता है तो वो क्लासेस ज्वाइन करता है, उर्दू सीखता है, तलफ़ुज़ अक्षय कुमार है, ये सब ये सीखे हुए हैं। पहले के एक्टर तो उर्दू में स्क्रिप्ट मांगा करते थे। इवन सुनील दत्त साहब ने भी जब मुन्ना भाई MBBS जब वो कर रहे थे तो डायरेक्टर से उन्होंने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट उर्दू में चाहिए, क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ूंगा इसको तभी मुझे समझ में आएगा। तो वो था, उर्दू का लगाव ही नहीं था उसमें। जो वज़न जो होता है ना वो बोलने का वो आता है, वो अपनापन जो है उर्दू जो है वो अपनाती है। और जब उर्दू अपनाती है तो वो कैरेक्टर जब उसके अंदर घुस जाता है तो वो कैरेक्टर बन के बाहर निकलता है। वो एक्टर जो है ना वो एक कैरेक्टर बनता है कि इसमें जो है ना वही आप देखिए, आप मुग़ल आज़म देखिए, लगता है कि सलीम आ रहा है, लगता है कि अनारकली है, इसे लगता है कि ये चीज़ जो है ना मैं यही एक बात मैं कह रहा था कि मुकेश खन्ना जी से मेरी एक ऐसी जब बात खाली थी, हम बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अली मासूम रज़ा जिन्होंने महाभारत के डायलॉग लिखे, उन्होंने कहा कि मुकेश तू डायलॉग बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए मेरा मन लगता है कि मैं तुझे इससे डायलॉग लिखूं। ये है कि एक एक्टर का कमाल जो है ना, एक एक्टर जब बोलता है तो उसका जो है राइटर पे भी इतना असर होता है कि यार इसको मैं ये डायलॉग लिखूँ तो ये बोलेगा कैसे, ये बोलेगा क्योंकि वो बात लोगों तक पहुँचेगी, लोगों के दिल तक पहुँचेगी। क्योंकि फनकार एक ऐसा होता है कि फनकार ही एक ऐसा आदमी है जो समाज की बुराइयों को जो है समाज की आंखों में आंखें डालकर बोलेगा। वो एक्टर बोलेगा तभी वो स्टेज पे खड़े रह के वो एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो समाज की बुराई को जो है वो समाज के ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है कि ये बुराई चल रही है, इसको देखो तो ये एक एक्टर में एक चीज़ होती है। एक्टर जो है वो आज के माहौल के हिसाब से ये एक इंडस्ट्री जो है सोशल मीडिया में है, ये एक्टर है, ये शायर हैं, राइटर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है बहुत। और आज भी इनको ही ये काम करना पड़ रहा है कि आज जो है समाज की बुराइयों को दिखाना इनका ही काम है। लेकिन आजकल जो है कोई स्कोप नहीं है, जिसलिए राइटर्स जो है मर रहे हैं। अदीब जो है वो नहीं, वो उसको कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। आज हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई किताबें नहीं पढ़ रहा है। किताबें पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा, किताबें पढ़ेगा तो इमेजिन करेगा, वो सोचेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या है। कहानी जब वो पढ़ेगा तो उसके नज़र के सामने जो है वो पूरी कहानी घूमेगी, वो देखेगा, विजुअलाइज करेगा वो कहानी।
तब उसके अंदर वो कहानी 10 लोगों को बताया करते थे। हमारे बचपन में हम कहानी सुनते तो हम 10 लोगों को बताया करते थे, वो अंदर घुसती थी। आज पर्दे पे हम देखते हैं 10 मिनट के बाद हमारे जहन से निकल जाए। आज हमारा हाफिज़ा इसलिए कमज़ोर हो गया कि हमारे हम में वो बात नहीं रही है। इसलिए जो है मैं कहूँगा कि जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी हो, उर्दू सीखो। उर्दू बहुत मीठी ज़बान है। उर्दू सीखने से जो है उनमें जो है सलीका आएगा। वो एक शेर था किसी का कि अचानक फिर बदल देता है अपना फैसला मुंसिफ, जब उसकी मेज़ पे कोई लिफाफा छोड़ जाता है। वो उर्दू का मुसाफिर है, ये पहचान है उसकी, जहाँ से वो गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। ये बात जो है उर्दू ज़बान का जो है असर है कि तहज़ीब व तमद्दुन, किससे बात करनी, कैसी क्या करनी, ये अदब सिखाती है हमको। इसलिए हमको रहना सिखाती है, हमारा रहन सहन सब ये हमें ये जितनी मीठी है उतना मीठा इंसान बनाती है। इसलिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब कि आप हमारे चैनल पर आए और अपने ज़रीन ख़यालों से हमें नवाजा। हम दुआ करते हैं कि आपकी आने वाली फ़िल्म खूब लोगों को पसंद आए और सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है ढूंढते हुए मुझ तक पहुँचे, और ऐसे ही काफ़ी छुपे हुए जो है ये हैं कि टैलेंटेड लोग हैं, तो उनको आप ढूंढ निकालिए, उनको कि गुमनाम है कोई, इस टाइटल पे आप शुरू कीजिए कि ये लोग गुमनाम हैं, इनको जो है रोशनी में आप लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।